एक छोटे से गांव के किनारे मिट्टी और टीन की छत वाले एक पुराने घर में सीता नाम की एक विधवा महिला रहती थी। उसका संसार बहुत छोटा था, बस उसका इकलौता बेटा रवि। पति के गुजर जाने के बाद उसकी जिंदगी में अंधेरा छा गया था, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछकर एक ही सपना दिल में बसा लिया। मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बनेगा और उसकी जिंदगी मेरी तरह संघर्षों में नहीं गुजरेगी। सीता सुबह अंधेरा रहते ही उठ जाती। ठंड हो, गर्मी हो या बारिश, वो बिना थके काम करती रहती। कभी किसी के घर बर्तन मांजती तो कभी खेतों में मजदूरी करती। उसके हाथों की लकीरों में मेहनत बस चुकी थी और पैरों में दरारें पड़ चुकी थीं। लेकिन जब भी वो शाम को घर लौटती और रवि को पढ़ते हुए देखती, उसके चेहरे की थकान एक मुस्कान में बदल जाती। कई बार घर में इतना भी खाना नहीं होता था कि दोनों पेट भर खा सके। ऐसे में सीता हमेशा झूठ बोल देती, मुझे भूख नहीं है बेटा, तू खा ले, और खुद पानी पीकर सो जाती। रात को जब रवि सो जाता तो वो चुपके से उसे निहारती और भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरे बेटे की मेहनत रंग लाना, उसे वो सब देना जो मुझे कभी नहीं मिला। रवि अपनी माँ की कुर्बानियों को समझता था। वो दिन रात पढ़ाई करता, गांव के स्कूल में हमेशा अव्वल आता। धीरे धीरे उसका नाम पूरे गांव में होने लगा। लोग सीता से कहते, तुम्हारा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। ये सुनकर सीता की आंखें खुशी से भर जाती। समय बीतता गया और आखिर वो दिन भी आ गया जब रवि की मेहनत रंग लाई। उसे शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उस दिन सीता की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने पूरे गांव में मिठाई बांटी, मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और हर किसी से कहा, आज मेरा बेटा बड़ा आदमी बन गया। रवि शहर चला गया। शुरू में वो अपनी माँ को रोज फोन करता था, हर छोटी बड़ी बात साझा करता। सीता भी पूरे दिन उसी पल का इंतजार करती रहती जब उसका बेटा उसे फोन करेगा। लेकिन धीरे धीरे शहर की भागदौड़, नई जिम्मेदारियां और नए लोगों के बीच रवि बदलने लगा। अब फोन रोज की बजाय हफ्तों में आने लगा और फिर महीनों में। सीता हर दिन दरवाजे के पास बैठ जाती, जैसे उसे यकीन हो कि आज उसका बेटा जरूर आएगा या फोन करेगा। जब भी मोबाइल की घंटी बजती, उसका दिल जोर से धड़क उठता, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती। एक दिन बहुत दिनों के इंतजार के बाद उसने अपने कांपते हाथों से रवि के नाम एक चिट्ठी लिखी, बेटा, तो जहां भी रहे खुश रहना, मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। बस कभी कभी अपनी माँ को याद कर लिया कर, तेरी आवाज़ सुनने को दिल बहुत तरस जाता है। घर बहुत सूना लगता है तेरे बिना। जब ये चिट्ठी रवि तक पहुंची तो उसने उसे पढ़ा जरूर, लेकिन पूरी तरह महसूस नहीं किया। उसने सोचा अभी बहुत काम है, बाद में बात कर लूंगा, और फिर वही बाद में कभी नहीं आया। उधर समय के साथ सीता की तबीयत बिगड़ने लगी। अब उसके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही थी। वो ठीक से चल भी नहीं पाती थी, लेकिन फिर भी हर दिन दरवाजे तक जरूर जाती। उसकी आंखें बस एक चेहरे को ढूंढती थीं, अपने बेटे का। गांव वाले कई बार कहते, बहन, रवि को बुला लो, लेकिन सीता मुस्कुरा कर कहती, वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, उसे काम होगा, वो आएगा जरूर। लेकिन एक दिन इंतजार करते करते उसकी सांसें धीमी पड़ने लगीं। वो अपने बिस्तर पर लेटी थी, आंखें दरवाजे पर टिकी हुई थीं, जैसे आखिरी बार अपने बेटे को देखना चाहती हो। और फिर धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं, हमेशा के लिए। कुछ दिनों बाद रवि को एक फोन आया, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही उसका दिल जैसे रुक गया, हाथ कांपने लगे, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो तुरंत गांव के लिए निकल पड़ा, लेकिन इस बार उसकी जल्दी बेकार थी। जब वो घर पहुंचा तो सब कुछ खत्म हो चुका था। वही घर, वही दरवाजा, लेकिन माँ नहीं थी। हर कोना उसे पुकार रहा था। वो अपनी माँ के कमरे में गया और वहां बैठकर जोर जोर से रोने लगा। तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। वो उसकी माँ की आखिरी चिट्ठी थी। कांपते हाथों से उसने उसे खोला। बेटा, मुझे पता है तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है, मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। मैं बस तुझे एक बार देखना चाहती थी। अगर कभी समय मिले तो घर आ जाना, मैं तेरा इंतजार करूंगी। ये पढ़ते ही रवि टूट गया। उसने जोर से चिट्ठी को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। आज उसके पास सब कुछ था, पैसा, नाम, इज्जत, लेकिन जिस इंसान के लिए उसने ये